हेलो आना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। हमने टिश्यूज के अंदर एनिमल के टिश्यूज को स्टार्ट किया था और उसमें बेसिक पार्ट जो था वो मैम हम पढ़ चुके थे कि जो जंतु के ऊतक होते हैं वो किस प्रकार से आपको चार अलग अलग टाइप्स के दिखाई देते हैं। टिश्यू क्या है? ये कोशिकाओं का समूह है जिसके ऊपर हम पिछली यानी टिश्यू की पहले पार्ट में फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके थे और हमने शुरुआत की थी उपकला ऊतक के बारे में यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड कि आप लोगों का ये जो पोर्शन था अब तक जो हमने टिश्यू की पहली क्लास में पढ़ा, कोई समस्या कोई दुविधा एक बार जल्दी से बता दो भाई। टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम? उपकला ऊतक हम लोग पढ़ चुके थे, चार अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे घनात्मक के बारे में यानी क्यूबॉइडल तक हम पढ़ चुके थे और उसके आगे पढ़ेंगे अगले आज के टॉपिक में। ठीक है, चलो ये चार कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई थी और हमने क्यूबॉइडल तक लिख लिया था। इसके आगे का पोर्शन जो है वो अपने को आज नोट करना है। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास के नोट्स हैं जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू तक कवर कर चुके थे। राइट, चलिए जय माँ दुर्गा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने हेडिंग लिखवाई थी आपको कॉलमनर। मैंने कहा था यार सिंपल सेल्स की एक लाइन अगर होगी तो उसको आप कहेंगे कि मैम ये स्ट्रैटिफाइड टिश्यू दिख रहा है या इसको आप स्क्वैमस कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलो स्क्वैमस तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपका क्यूब शेप में आ जाता है तो क्यूबॉइडल कहलाता है। और इस हेडिंग का नाम क्या होगा? तो मैम कॉलमनर जो है ना, इसमें स्तंभ जैसे कॉलम जैसे सेल्स हमें दिखाई देते हैं। यानी यहां पर मैं बता सकती हूँ कि देखिए आपके सेल्स की लंबाई जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। कॉलम के जैसे सेल्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगेन सेम पार्ट होगा, एक आपकी बेसमेंट की झिल्ली होगी और आपका जोड़ने वाला एक संयोजी ऊतक भी यहाँ पर नीचे लगा हुआ होता है। ठीक है, बीचों बीच में इसके क्या उपस्थित था मैम? यहाँ केंद्रक थे और केंद्रक के अलावा क्या होता है इसका? कोशिका का द्रव्य है। तो ये भी एक प्रकार की कोशिका ही ना, बस साइज इसका क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इस प्रकार के सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉलमनर का नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, वीडियो रुक रही? अरे यार, आपकी सीजीएल प्री एग्जाम का पीडीएफ चाहिए। सीजीएल प्री एग्जाम का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपस्थित है, अरैंकस गुरुकुल पे आप चेक कर सकते हो। डन, रुक नहीं रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो। ऑल गुड, यहां से सब कुछ ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्तंभाकार की, तो नोट कर लो भाई इस हेडिंग के अंदर, सेल्स आर कॉलम लाइक। पिलर जैसा होता है ना, उसकी तरह होते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे हो। यहां पर कोशिका स्तंभ के आकार की होती है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। ठीक है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होता है। नोट करिए इसके अंदर ये दोनों पार्ट यहां पर होते हैं। चलो सत्यम, हम डीएनए का अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे आपके लिए, जेनेटिक्स कराएंगे, उसमें ना आपको सब क्लियर हो जाएगा, सेंट्रोम सेंट्रोजोम ये सारे पार्ट्स, क्योंकि ये सब एक साथ लिंक आपको नजर आते हैं। तो डीएनए के साथ ही मैं आपको ये सारा पोर्शन करा दूंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम मत लेना। जी हाँ, दी यार देखो, जहां पर भी सेल आएगा ना उस सेल के अंदर लिक्विड कोई और नहीं होगा, साइटोप्लाज्म ही होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जहां पर भी बात आती है आपके सेल की, तो सेल है तो डेफिनेटली वहां साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर भरा हुआ होगा। आपकी जो आंत होती है या आपकी जो अमाशय की हम बात करें, उसकी भीतरी परत में ये पाए जाते हैं। पूछे ना ये कहां पर होते हैं, तो आप बताएंगे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आंत व अमाशय की भीतरी परत में उपस्थित।
लिखिए जल्दी से, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अरे रत्नेश कुमार क्यों टेंशन लेते हो भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जो बैचेस आपके अभी शुरू हुए हैं यानी सितंबर में 23 सितंबर तक, उनमें पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए लगभग नवंबर तक पूरा करा दिया जाए, है ना। अनमोल, इलायोप्लास्ट वो सेल होते हैं जिनके अंदर आपके, बात करें कि ऑयल को स्टोर किया जाता है, तो उनको हम इलायोप्लास्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ऑयल का स्टोरेज, ऑयल का भंडारण करते हैं, लवक के टाइप हैं प्लास्टिड्स के अंदर, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्लास्टिड्स की कैटेगरी आपको बताई थी उसके अंदर ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला आता है जिसको हम नाम देते हैं आपका मांसपेशी ऊतक। यहां तक हमने बात कर ली, कॉलमनर हो गए आपके, ठीक है। ये जो हमने मेन पार्ट, देखो इधर ध्यान दो एक बार, हमने स्टार्टिंग में बताया था एक सिंपल एपिथेलियल होते हैं और एक स्ट्रैटिफाइड होते हैं। सिंपल में मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई हैं, एक होती है सिंपल स्क्वैमस वाली, एक बताई आपको क्यूबॉइडल घन आकार की, और एक बताई है आपकी कॉलमनर स्तंभ आकार की। तो ये 3 हमारे कैटेगरीज को मिलाकर, और ये वाला जो आपको बताया था कि स्ट्रैटिफाइड वाला परत में होता है, और ये परत कहाँ होती है आपकी स्किन के अंदर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे आते हैं टिश्यू उपकला के नाम से, यानी आपके जैसे हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब ये होता है अनारानी दास, अगर मैं टिश्यू को बना रही हूं तो टिश्यू मैंने सेल से मिलकर बनाया होगा, राइट। समझ लो इस पार्ट को भी कि अगर मैं टिश्यू को बना रही हूं तो टिश्यू मेरा किससे मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के बनाएगी। मैम देखो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने 6 सेल्स यहाँ पे ले लिए और इनका संयोजन टिश्यू कहलाएगा। अब इन सारे सेल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस है कि नहीं, ये बताओ। इन सारी कोशिकाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपको स्पेस जो है वो दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी मैडम बिल्कुल दिख रहा है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये जो जगह आप देख रहे हो ना इन सारे सेल्स के बीच में कि मैम यहाँ पर जो भी जगह हमारी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये वाला पूरा पार्ट होता है इंटरसेल्यूलर, यानी कोशिकाओं के अलावा जो जगह मेरे पास रह जाएगी वो अंतः कोशिकीय स्थान या सेल्स के बीच का स्पेस यहाँ पर कहलाया जाता है, ठीक है। रागिनी जी कह रही है मैम कल क्लास होगी क्या। देखो भाई, अब आपकी जो दशहरा और रामनवमी है उसके चलते कल जो है वो आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल और परसों मैं आपकी क्लास नहीं लूंगी, तो अब आपकी जो आज के बाद क्लास होगी वो आपकी सोमवार को होगी, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए ऑफ रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन मेरा प्रयास आप जानते हैं कि हमेशा आगे की तरफ रहता है। तो आपकी जो क्लास होगी वो आज के बाद सोमवार को होगी, और उसके बाद हम आपकी क्लास जो सैटरडे संडे वाली नहीं हुई है उसको हम आपके नेक्स्ट संडे में भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो ठंड पाना, परेशान मत होना, कल और परसों की तरफ से आपकी छुट्टी है, रामनवमी और दशहरा के चलते आप लोगों की हॉलीडे रहेगा, ठीक है। चलिए माही, आप यहीं पर पूछ सकते हो भाई, हेडिंग डालो नंबर 2, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। अब एक बात तो तुम नाम से ही समझ रहे होंगे कि पेशी ऊतक का मतलब क्या है, जो हमारी मसल से जुड़ा हुआ होता है, राइट, जो हमारे मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप में से किसी के भी मन में कोई भी डाउट अगर आ रहे हैं ना, तो मैं सेशन के एंड में आपसे 10 मिनट पूरी प्रॉपर डाउट्स के ऊपर बात कर लूंगी, अभी टॉपिक को समझ लीजिए, ठीक है। हाँ जी, क्लास वैसे आपकी डेली चलती है, मंडे टू सैटरडे चलती है आपकी क्लास, बस कल हॉलीडे है तो कल और परसों जो है वो आपकी नहीं होगी, बाकी रेगुलर फिर वही मंडे से चलेगी आपकी, ठीक है। चलो हाँ, मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट्स के मैसेज थे मैम कल की छुट्टी चाहिए, खैर कोई नहीं, अभी आपकी मंडे को, इसके बाद आज के बाद आपकी जो क्लास है वो मंडे को रहेगी। चलिए, अब ये जो मांसपेशी ऊतक है, सुन लो भाई, हमारे पास हड्डियां हैं और हमारे पास मांसपेशी हैं, ठीक है। हड्डी और मांसपेशी के अंदर जो मांसपेशी वाला पार्ट होता है वो आपके अलग अलग बॉडी में मसल्स के तौर पे दिखाई देता है, लेकिन वो भी टिश्यूज की फॉर्म में होता है। और ये होते हैं कुल मिलाकर के 3 प्रकार के, कितने, 3 प्रकार के। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला भाग आता है स्केलेटल टिश्यू का, जिसको स्ट्रेटेड टिश्यू भी कहा जाता है, रेखीय ऊतक।
ठीक है, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, सुन लो जरा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रखर अभी बताया है, अभी आपको सारी चीजें बताई हैं यहाँ पर। सबके डाउट सेशन के एंड में, बाकी डाउट सेशन में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मस्कुलर फोर्थ पे है तो पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए बात करें कि मैम ये वाले नाम में ही आ रहे हैं मांसपेशी, ऐसे मांसपेशी जो स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, अस्थि, हमारी हड्डियों से जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम अस्थि के ऊतक या स्ट्रेटेड ऊतक या रेखीय ऊतक के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर अगर मेरे पास एक हड्डी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक हड्डी है और इस हड्डी के अंदर आपका वही रेड बोन मैरो जो है वो भरा हुआ है, इसके साथ डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ जो मांसपेशियां होंगी वो भी यहाँ पर आसपास में लगी हुई होंगी, कुछ इस प्रकार से। तो ये हड्डी अकेले नहीं होती, हड्डी को सपोर्ट करने के लिए मसल्स जो है वो भी यहाँ पर आपकी दिखाई देती हैं। तो ये अलग अलग मांसपेशियां भी हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इन मांसपेशियों के आकार को हम कह सकते हैं कि ये हमारे हड्डियों के साथ यहाँ पर जुड़ी होती है। इनको पेशीय ऊतक में आपके अस्थि के ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले पार्ट में जरा लिखना शुरू करेंगे, दे आर अटैच्ड विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं ऑफ द बॉडी। यह मुख्यतः शरीर के अस्थि से जुड़ा हुआ होते हैं। ठीक है, कहां से जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर के प्रॉपर आपके अस्थि वाले भाग से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो इनके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें कुछ बहुत सारे ना, जैसे मैंने नाम दिया है मैम स्ट्रिएटेड या रेखीय, इस रेखा का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं, कुछ लाइट बैंड है तो कुछ डार्क बैंड है। ठीक है, एक बार इसको जरा नोट करो फटाफट से और फिर बताइए। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सबको। दिवाली की हॉलीडे कब से होगी ये आपको बता देंगे भाई, दिवाली से पहले, है ना, दिवाली की हॉलीडे का भी आपको बता देंगे। अभी तो दशहरा है मैडम, दशहरा मना लेते हैं फिर दिवाली की बात कर लेंगे। डन भाई, लिख लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ना कुछ गहरी और कुछ हल्की पट्टी होती है। जैसे मैम मेरे पास ये एक प्रकार का टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर कुछ होंगे आपके डार्क बैंड्स जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। मतलब बीच बीच में आप देख रहे हो कुछ गहरी सी ये पट्टियां नजर आ रही हैं, और कुछ होती हैं हल्की, मतलब एक पतला सा आपको हिस्सा जो है वो नजर आ जाएगा, तो आप उसे कह सकते हो कि ये हल्की पट्टी के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है रेखीय, या मैं कहूं कि रेखा इनके अंदर है, गहरी और हल्की पट्टियां इनके अंदर हैं, इसको नाम दिया जाता है आपके स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड या जिसको हम रेखीय के नाम से जानते हैं। प्लस हड्डियों से जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये अस्थि का ऊतक यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मुद्दा ये है कि मैम इसके अंदर टिश्यू है, टिश्यू है तो इसके अंदर सेल्स भी होंगे, और सेल्स हैं तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस होंगे, हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो एक न्यूक्लियस यहाँ है, ठीक है, आगे बढ़ोगे एक न्यूक्लियस यहाँ हो जाएगा, एक इस सेल में हो जाएगा, एक इस सेल में, यानी हर सेल का अपना अपना इसका एक न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। ठीक, तो इसको जरा हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ये इस प्रकार से आपके देखे जाते हैं। दे हैव
लाइट एंड डार्क बैंड्स, so called as striated muscle, गहरी व हल्की रेखा या जिसे आप कहते हो हल्की पट्टी उपस्थित होती हैं, जिससे यह रेखीय ऊतक कहलाते हैं। ये अपनी इच्छा से काम करने वाली मांसपेशी है, दे आर। अब देखो, हमें अगर बात करनी है अपने हाथ के साथ, हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, मुझे अगर हाथ मूव करना है तो ये अपनी इच्छा से कार्य कर सकती हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि दीज आर वॉलंटरी मांसपेशी, जिसको वॉलंटरी मसल या स्वैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये जो आपको लाइन लिखवाई जा रही है, इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि यह कैसी है, स्वैच्छिक मांसपेशी कही जाती है, स्वैच्छिक मांसपेशी कही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हड्डियों के साथ जुड़ी होंगी। प्लस इसमें देखो न्यूक्लियस कितने सारे दिखाई दे रहे हैं मैम, बहुत सारे हैं। तो इसका एक फीचर आप लिख सकते हो, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। पूछता है यहां से बहुनाभिकीय, बहु नाभिकीय यानी नाभिक कितने हैं इसमें, बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनका अगर मैं शेप देखूंगी तो सिलेंड्रिकल आकार इनका दिखाई देता है, मतलब बेलनाकार शेप में ये आपको नजर आते हैं। और साथ साथ में आपके अनब्रांच हैं, यानी इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, कोई शाखा आपको इसमें एज सच दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बेलन आकार और साथ में शाखा रहित कहे जाते हैं, कोई भी शाखा इनके अंदर उपस्थित नहीं होती है। यहां मेंशन कर लेना, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, नाभिक, ये डार्क बैंड है, और ये इसका लाइट बैंड है। हल्की पट्टी। अब ये मत कहना मैम साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये खाली जगह में क्या भरा होगा, यहाँ पर द्रव्य ही भरा हुआ होगा, इसी को साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये कहलाएंगे रेखीय ऊतक। स्ट्रिएटेड वाला स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, एक बार और बता दो मनीषा जी। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है मैम, मेरे पास ना एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स मैंने जोड़ दिए, और जोड़ दिए तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर ना ये एक गहरी पट्टी है, एक हल्की पट्टी है, ऐसे डार्क और लाइट कलर के रेखाएं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनको आप बैंड्स के नाम से जानते हो। तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, या इसको आप रेखा के नाम से भी कह सकते हैं, गहरी और हल्की। तो इस प्रकार की चीजें आपको इस सेल में नजर आ रही हैं। तो सेम चीज, इसको हमने इसीलिए नाम दिया है स्ट्रेटेड, मैंने आपको यही लाइन लिखवाई है। स्केलेटल मतलब हड्डी से जुड़ी है, और साथ में आपके स्ट्रेटेड मतलब इसमें रेखाएं उपस्थित होती हैं। नोट करिए। चलो, जो डार्क के अलावा बीच में खाली स्पेस है, वहीं पर आपका न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अश्विनी कुमार, मेंस में आंसर राइटिंग नहीं होता, अब सब कुछ आपका ऑप्शन बेस्ड रहता है, यानी एमसीक्यूज ही आते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी स्वेच्छा से ये कार्य करते हुए नजर आते हैं। जैसे इसके अलावा हम बात करें, आपके दिल की मांसपेशियां हैं, क्या दिल की मांसपेशी या हम बॉडी के अंदर की कोई मांसपेशी की बात करें, वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है? नहीं, अनैच्छिक होती है, मतलब हमारी मर्जी से वो काम नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं भाई। क्लियर है, लिख लिया सभी ने? ये वॉलेंट्री मसल्स कही जाती।
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, दूसरा वाला भाग जिसको कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड। अब देखो एक वाले एब में तो हमने देखा स्केलेटल है, स्ट्रेटेड है, गहरियां इसके अंदर होती हैं। अब एक दूसरी कैटेगरी आती है पार्ट नंबर बी, जिसको कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल। नॉन स्ट्रेटेड कह सकते हो या इनको आप चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो। एक तो हड्डियों से जुड़ी थी, तो दूसरी हमारी चिकनी होती है, ये शरीर के अंदर के भाग में उपस्थित होती हैं। इनको कहते हैं चिकनी मांसपेशी। डेफिनेटली ये कहाँ होंगी? बॉडी के अंदर, पतली पतली जो हमारी अंदर गुहाएं हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद सोच करके देखो। मैम हमारी आंखों की जो आई लैशेज हैं, ठीक है, क्या आपकी मर्जी से होती हैं? आप कितना भी सोचो कि यार मैं पलक नहीं झपकाऊंगा, बट अपने आप वो चीजें हो जाती हैं। वो आपकी मर्जी से, तुम कितना भी फोकस बना करके देखते रहो, एक पॉइंट पर आकर अपने आप वो आपकी आई लैशेज जो है वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं। बोलो होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ। अमृता, सेल की प्रैक्टिस शीट अपलोड हो चुकी है, आप एक बार बच्चे चेक कर लेना। फिर तुम कहोगे मैम आप मेरी सुन नहीं रही हो, मैंने तुमसे क्या कहा था? सेशन के एंड में तुमसे सारी वार्तालाप करूंगी, पहले टॉपिक समझ लो, फिर ना तो ये समझ में आएगा ना तुम्हारे डाउट ही क्लियर हो पाएंगे। तो सुन लो जरा, समझ लो। है सिलेंड्रिकल इनका आकार है, ये बेलन आकार की दिखाई देती है। चलिए, तो इनके अंदर अगर हम बात करें ना, ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये दिखाई देती हैं अपनी इच्छा से। जैसे हम स्मूथ वाली को बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर हमारी इच्छा काम नहीं करती मैम, अपने आप पलक झपक ही जाती है कभी ना कभी। जैसे इनका अगर मैं आकार देखूं तो देखिए कुछ इस आकार की आपको नजर आती है। स्पिंडल शेप इनका होता है। ठीक है, इस आकृति में आपको ये जो आपकी इसकी हिस्से होते हैं ये दिखाई देते हैं। साथ में इनके अंदर सबका अपना अपना क्या होगा? न्यूक्लियस दिखाई देता है। सबके पास क्या है भैया? अपना अपना न्यूक्लियस है। यानी मैम इस अगर पूरे स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो ये मिला करके बहुत सारी कोशिकाओं का मुझे क्या दिख रहा है? समूह दिखाई दे रहा है। और इसी समूह को हम चिकनी मांसपेशी के नाम से जानते हैं कि हर एक सेल के पास है तो एक प्रकार से सेल्स का संयोजन, लेकिन सबके पास क्या है? अपना अपना एक आपको प्रॉपर सेल का न्यूक्लियस जो है वो दिखाई दे रहा है। हार्ट वॉलेंट्री होता है, जी हाँ। इसके अंदर बस फर्क इतना है मैम, इसके पास गहरी और डार्क पट्टी जो है वो नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बैंड यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। तो दे डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ गहरी व हल्की पट्टी, जिसको आप रेखा कह रहे थे, रेखा उपस्थित नहीं होती। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये बॉडी के इनर वेसल्स में पाई जाती है। प्लस एक एक आपको प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो इनिशियली दिखाई दे रहा है कि हर सेल के पास क्या है? अपना न्यूक्लियस है। तो यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी एक नाभिकीय दिखाई दे रही है। भाई बताओ जल्दी से, एक नाभिकी तो है मैम, इसका एक, सबके अपने अपने अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस सेल्स भी अलग अलग दिख रहे हैं। वहां पे सब कुछ आपका जुड़ा हुआ था, एक ही टिश्यू के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे थे। ठीक है, स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये आपका यूनी न्यूक्लिएटेड दिखाई देता है। दूसरा, चलो इन्हें इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल, जिनको आप कहेंगे अनैच्छिक पेशी। और तीसरा इनका आकार क्या होगा? स्पिंडल शेप्ड। तर्क रूपी यहां पे दिखाई देता है। अरे सत्येंद्र बघेल जी, क्या बात हो गई? क्यों समस्या ले रहे हो इतनी? बीच टॉपिक में तुम सोचो कि मैडम आप ना हमारे सिर्फ कमेंट देखते रहो, उन्हें बताते रहो। तो बेटा पहले आंखों इसके टॉपिक के कंटेंट को समझ लो। डाउट्स के लिए मैं तुम्हारा एक अलग सेशन भी रख दूंगी, काहे इतना टेंशन पाते हो? चलिए, आई मसल, आंखों की मांसपेशी,
मूत्र वाहिनी होती है यूरेटर, इनके अंदर ये उपस्थित होती है। यूरेटर हो गया। आंख की मांसपेशी, अपना कंट्रोल कुछ नहीं है मैम, इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारा कंट्रोल यहाँ पर नहीं देखा जाता है। जैसी हमारी श्वसनिका हो गई, इन सभी चीजों के बॉडी की इनर लाइनिंग्स में आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा। एक टाइम तक ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखेगा, जब जरूरत लगेगी तो उस टाइम पर जो यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है उसको आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी बॉडी ने जब तक कंट्रोल करना होगा बॉडी करेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो यूरिन अपने आप पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हरिशंकर जी वो सब जुड़े हुए थे, यहाँ ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैंने आपको पूरा बना कर दिया है। वैसे इंडिविजुअल देखें तो ये एक पार्ट है, ये अकेला एक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है नॉन स्ट्रेटेड या चिकनी मांसपेशियां। लिख लिया भाई सभी ने? अगला आ जाओ, जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। थर्ड पार्ट, कार्डियक मसल। अब कार्डियक तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसकी होंगी, हृदय की मांसपेशी। हृदय की मांसपेशी, इनका डायग्राम अगर आप देखोगे तो कुछ इस आकृति में ये नजर आती हैं। ठीक है, तो कुछ ये आकार होता है हृदय की मांसपेशियों का। यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आपको कुछ इस आकार में हार्ट की स्पिंडल शेप होता है जी, तर्क रूपे। और यहाँ ये कैसी दिख रही है, हार्ट की मांसपेशियां दिखाई दे रही है। ये सिलेंड्रिकल शेप आप देख पा रहे हो कि मैम ब्रांचिंग भी है इसके अंदर, देखो शाखाएं दिखाई दे रही है, एक में से ये शाखा निकली, अगर इसमें भी कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर भी आपकी शाखा जो है वो निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये आ रही है। तो ऐसे ब्रांचिंग जो है वो यहाँ पे रहती है। न्यूक्लियस एक है, और इच्छा तो मैम हमारी इसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हृदय की बात है। तो ये कहाँ होते हैं, ये आपके हार्ट में उपस्थित होते हैं। बताएंगे, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, so called as cardiac muscle। यह हृदय में उपस्थित होती हैं। साथ में न्यूक्लियस कितना है, यूनी न्यूक्लिएटेड। एक ना, याद रखना, अगर नाभिक की बात आ रही है तो केवल एक आपकी जो स्ट्रेटेड वाली थी वही कहलाएगी बहु नाभिकीय, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो सिर्फ एक ही वाली है। ठीक है, यूट्यूब वाला क्लास कब है, 40 दिन वाला, शाम को होगा 5 बजे। जी हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, ये 3 प्रकार की होती है ना, ये 3 प्रकार ही तो लिखवाए थे इसमें। ये देखो 3 प्रकार ही तो बताए थे, मांसपेशी वाले उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया स्केलेटल, फिर उसके बाद दूसरा नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ, और तीसरा हो गया आपका कार्डियक मसल। ठीक है, लिख लो इसमें अगला पॉइंट, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, और ब्रांचिंग है। अच्छा, राइटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, एक बार बताइए। हाँ भाई, सबको राइटिंग में समस्या तो नहीं है? कोशिश यही करते हैं कि तुम्हारे लिए यार जितना साफ सुथरा लिख सके उतना लिख दें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ऋषि, एक थम्स अप का साइन भेज देना, सारी चीजें प्रॉपरली दिखाई दे रही। यहाँ पर भी गहरी और डार्क पट्टी नहीं होंगी, और इनवॉलेंट्री है ये, है ना, यहाँ पर भी नहीं होती है। इनवॉलेंट्री मसल यानी अनैच्छिक पेशी। और लास्ट पॉइंट बता देना, दे डोंट हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स।
क्लियर है सबको? चलो, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए हमारा ब्रेन जो है ना वो बैठा है मुखिया। अगर मैं मेनली बात करूं अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, खाने का पाचन हो रहा है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, इन सभी चीजों का नियंत्रण मैम हमारे ब्रेन में एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, वो संभालता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं। बाकी तो मैम ब्रेन ही है मुखिया जो संभालने का काम यहाँ पे करता है। सारे सेल्स के पास एक न्यूक्लियस जो है वो इनका दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। ब्रांच का मतलब देखो यहाँ शाखा दिख रही है, ये ब्रांचिंग निकल निकल के आ रही है, ये एक टिश्यू है इसकी ब्रांचिंग आ गई, फिर ये टिश्यू है इसकी फर्दर आगे ब्रांचिंग आ गई, तो इस प्रकार का आकार आपको नजर आता है। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम भी एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये तो आपके कॉलम वाले हो गए यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर सीलिया वगैरह लगा होता है कभी कभी, ये कहलाती हैं तीनों। मसल सेल्स में देखेंगे तो ये ऊपर वाली हमारी कार्डियक मसल है, ये डायग्राम जो अभी हमने हृदय का बनाया, सब में देखो अपना अपना एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, कार्डियक मसल दिखाई दे रही है हृदय की। ये स्केलेटल है, अस्थि के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपको प्रॉपर ये स्ट्रक्चर बोन्स के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और तीसरा वाला भाग जिसे आप देख रहे हो स्पिंडल आकृति का, ये हमारी चिकनी मांसपेशियों के अंदर आपको नजर आएगी। दिखाई दे रहा है सभी को? तो ये तीन पार्ट हमने यहाँ पर पढ़े मसल सेल्स के। क्लियर? स्केलेटल की एग्जाम्पल हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, अभी आपको बताया भी था। इसको देखो, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है ये? अब ये आकार होता है भाई। तो ये आपके कार्डियक वाले सेल्स हैं, ये स्मूथ सेल हैं, और ये हमारे स्पिंडल आकृति के दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, एक फीचर ध्यान रखना कि देखो वॉलेंट्री केवल और केवल स्केलेटल थी, है ना, एक लाइन याद रखना, ये वाला केवल और केवल कैसा था? हमारी इच्छा से काम कर रहा था। और केवल यही वाला ऐसा था जिसमें आप कह रहे थे कि दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुनाभिकीय, यानी बाकी दोनों क्या होंगे? इनवॉलेंट्री और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ऐसे अगर याद रखोगे तो और ज्यादा आपको क्लियर रिप्लाई, मतलब क्लियर जो है वो समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या हुआ प्रीति? चलो, समझ में आया सभी को कि नहीं? ये तीनों पार्ट क्लियर हुए कि नहीं भाई? जल्दी से एक बार मुझे बताओ फटाफट से, और लिख लिया है तो भी बता दो कि मैम ये तीन पार्ट हमारे मस्कुलर टिश्यूज के, मांसपेशी के ऊतक के कहे जाते हैं। इसके बाद कहानी आएगी हमारे नर्वस टिश्यू की, जिसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं, जिसमें काम चलता है न्यूरॉन्स के साथ, यानी आपके ब्रेन के सेल्स के साथ। ऑल गुड भाई, चले आगे बढ़े। चलो, अरे नहीं है कुछ भी ऐसा, देखो थर्ड कैटेगरी नर्वस टिश्यू। पहला वाला उपकला था यानी एपिथेलियल था, दूसरा हमारा मस्कुलर था, और थर्ड वन इज नर्वस टिश्यू। इसके बाद पढ़ेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू को, जिसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक। अगली क्लास में, यानी एक क्लास इसके बाद और होगी, उसमें ये आपका टिश्यू का जो एनिमल टिश्यूज है वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसकी एक क्लास और बचेगी इसके बाद, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। आज आपका मस्कुलर टिश्यू जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो, नर्वस है तो डेफिनेटली ये कहाँ होंगे मैम? ब्रेन के अंदर होंगे। और ये किसको संभाल रहे होंगे? ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको संभाल रहे होंगे। तो नर्वस टिश्यू यानी हमारे तंत्रिका तंत्र में जो ब्रेन है उसके अंदर बैठे हुए न्यूरॉन्स को होल्ड करने वाला, उसको संभालने वाला ऊतक यहाँ पर ये कहा जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होंगे? जब बहुत सारे न्यूरॉन्स, आप जानते हो पूरी बॉडी की छोटी इकाई क्या है मैम? सेल है। अगर ऐसे ही ब्रेन में जाऊंगी, पूरे नर्वस सिस्टम, पूरे तंत्रिका तंत्र में जाऊंगी, तो वहां पर भी आपका एक ऐसा भाग होता है जो काम कर रहा होता है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जिसको तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। जब आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं मैम? वो बनाते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, संभव ब्रांचिंग सिर्फ कार्डियक में होती है। ठीक है, चलिए अमृता जी लिखिए इसे कि मैम इसके अंदर जब बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं, व्हेन मेनी न्यूरॉन्स कनेक्ट दे फॉर्म अ
नर्वस टिश्यू। वो क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे न्यूरॉन, मतलब जो हमारी नर्व सेल होती है, तंत्रिका, प्रॉपर कोशिका होती है, तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका जुड़ते हैं तो वह तंत्रिका ऊतक बनाते हैं। और सिंपल सी बात है, टिश्यू है, किससे मिलकर बनेगा? सेल से। तो भैया सेल्स कौन से हैं? इसमें न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? आपका तंत्रिका ऊतक बनाते हैं। और यही काम करता है, यही काम करता है प्रॉपर्टी। क्या बात हो गई, शाखा रहित लिखा है। अच्छा, इसमें लिख लेना भाई, शाखा रहित नहीं है, शाखा उपस्थित है। ब्रांच्ड होते हैं, शाखा यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। सभी कार्डियक के अंदर अगर किसी ने गलती से हिंदी में लिख लिया है तो ये शाखा के साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन। कहां पर होंगे? यह मस्तिष्क में होते हैं। आप न्यूरॉन को ही अलग नाम से जानते हो, न्यूरॉन को ही आप लिखते हो नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका, ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका कही जाती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ठीक है, नोट करिए। ठीक है शिवांगी, एक बार मुझे आप टॉपिक्स बता दीजिए, मैं सारे अपडेट कराती हूँ। समझ आया भाई सभी को? यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अगर हम इसका एक डायग्राम देखेंगे सिंपल सा, वो आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। अब देखो यहां पर भी क्या है? एक सेल है, सेल है, ये पूरा का पूरा न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में बीच में क्या है मैम? न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या होगा? हमारा एक द्रव्य जो है वो आपके लिए उपस्थित होगा कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका न्यूरॉन का सेल। लेकिन इस सेल में जो सूचनाएं आती हैं वो आती हैं इस वाली शाखा के माध्यम से, जिसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉन का। ये इसका पहला पार्ट होता है, डेंड्रॉन का। इस डेंड्रॉन के माध्यम से सूचना आती है इस पूरे हिस्से में, जिसको आप सेल की बॉडी कहते हो या नाम दे देते हो साइटोन का। यहां पर आके प्रोसेस होती है, ये कोशिका का शरीर कहा जाता है। और इसी के साथ आगे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपके इस रास्ते से होते हुए ये बाहर की तरफ चली जाती है। इसके ऊपर भी कुछ कोशिकाएं लगी होती हैं और उसके ऊपर एक लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसको नाम देते हैं माइलिन की म्यान और श्वान की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को श्वान की कोशिकाएं कहा जाता है, और इसके ऊपर लगी हुई एक प्रोटेक्टिव लेयर को नाम देते हैं माइलिन की म्यान। ये है श्वान की कोशिका, और इसके ऊपर ये जो लेयर लग रही है इसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन की म्यान। तो ये जो इतना हिस्सा है ना आपका, यहां से लेकर के आगे तक, इसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं। हिंदी में कहा जाता है अक्षतंतु। तो ध्यान रखना, 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे पास। पहला डेंड्रॉन का, दूसरा सेल की बॉडी, और तीसरा एक्सॉन का।
ठीक है, तो इस प्रकार का आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है और यहां से ही सूचना आपकी आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, एक दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगी। दूसरा न्यूरॉन वापस से क्या करेगा, आपके डेंड्रॉन के माध्यम से आपके इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है। ठीक है, हाँ जी, डायग्राम बहुत जरूरी है भाई। देखो डायग्राम समझ जाओगे तो आप लोगों को चीजें जो है वो और क्लियर हो जाती है, थोड़ा लेबलिंग के साथ आप पार्ट्स को क्लियरली समझ पाते हैं। ठीक है, स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, बेसिकली लंबा नहीं कहेंगे, लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड शिवांगी, मैं इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि आप लोग की जो भी दिक्कत आ रही है इसको सॉल्व करा दिया जाए। चलो, तो आई होप कि यहां तक कोई समस्या नहीं है। हाँ अभिषेक जी, बिल्कुल अंदर की तरफ लाइनिंग होती है तो ब्रोंकाई में स्मूथ एंड सिंपल दोनों आपको उपस्थित दिखाई देंगे। बस तो इस पार्ट को अच्छे से कर लेना। इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको संयोजी उत्तक कहा जाता है, और उस टिश्यू को करके आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका जो पूरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा टिश्यूज के टॉपिक का। दिखाई नहीं दे रहा क्या साफ, ये बताओ भाई, अब साफ दिख रहा है? चलो, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम इस पे एप्लीकेशन पे। और इसी के साथ अब बताइए कोई समस्या कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू भी इसके बाद पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट एक्सॉन के नाम से है, अक्षतंतु जिसको कहा जाता है। अब देखिए कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों नहीं होगी, दोनों दिन आपकी छुट्टी है और उसके बाद आपका संडे है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो रहेगी वो होगी आपके लिए सोमवार को, यानी मंडे को। ठीक है, कब होगी भाई नेक्स्ट क्लास? मंडे को। हालांकि आप जानते हो वैसे आपकी डेली क्लास जो है वो यूजुअली रहती है आपके सेम टाइमिंग पर, यानी मंडे टू सैटरडे, बट क्योंकि अभी आपका ये हॉलीडे है तो अभी आपकी छुट्टी है। नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे मंडे को, इसके नेक्स्ट अलग कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, दिवाली पर आपकी तरफ से गिफ्ट क्या होगा? धर्मेंद्र सर गिफ्ट दे रहे हैं, अभी तुम्हें सब बता दें पहले ही, मतलब है जो होगा वो बाद में तभी बताया जाएगा दिवाली पे क्या गिफ्ट होगा। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और प्रॉपर्ली अपने इस पार्ट को रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। कल और परसों पैनिक नहीं करना है मैम, रिविजन करना है, दैट्स इट। चलो, प्रैक्टिस शीट पीडीएफ सारी मिल जाएगी। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।